टेक्नोराइज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आज हम IRPWM जून 2020 में जो सबसे लेटेस्ट करेक्शन स्लिप आई है, करेक्शन स्लिप नंबर 9, आप देख रहे होंगे कि इसका करेक्शन स्लिप 12 अगस्त को आई है। इसके बारे में ज़रा आज हम चर्चा करेंगे कि इस करेक्शन स्लिप के अंदर क्या चेंजेस आए हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बताने की बात यह है कि ये जो IRPWM की करेक्शन स्लिप नंबर 9 आई है, दिस इज ओवर राइडिंग IRPWM का करेक्शन स्लिप नंबर 7। जो करेक्शन स्लिप नंबर 7 आई थी पैरा 1202, उसको जो करेक्शन स्लिप नंबर 7 आई थी हाल फिलहाल में ही आई थी कुछ दिनों पहले, IRPWM का करेक्शन स्लिप नंबर 9 उसे ओवर राइड कर रहा है कंप्लीटली। करेक्शन स्लिप नंबर 7 की जगह पे अभी स्लिप नंबर 9 को हमें आज फॉलो करना है दोस्तों। तो मैं जरा आपको एक एक चीज इसमें कंपेयर करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि इसके अंदर कहाँ क्या क्या चेंजेस आए हुए हैं। तो आप पहले देखिए कि पैरा 1202 ये जो है वर्क्स रिक्वायरिंग सैंक्शन ऑफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी एंड नोटिस देयर ऑफ, इसके बारे में है, यानी सीआरएस के काम कौन कौन से काम में सीआरएस का सैंक्शन लगेगा उसके बारे में है। तो दोस्तों इसका पॉइंट नंबर 1 अगर हम देखेंगे, इसमें कोई चेंजेस दिख नहीं रहे। रिक्वायरमेंट ऑफ सैंक्शन ऑफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी फॉर वर्क्स इज कवर्ड अंडर सेक्शन 23 ऑफ रेलवेज एक्ट 1989 सो एंड सो। आप अगर देखेंगे तो वर्ड टू वर्ड इसके अंदर कोई चेंज नहीं। तो पैरा 1202 पॉइंट नंबर 1, देयर इज नो चेंज। करेक्शन स्लिप नंबर 7 और 9 में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार के चेंज हमको देखने को नहीं मिलते। नेक्स्ट में देखते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 की हम बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 में जब हम आएंगे तो जो पहला पैराग्राफ है, सैंक्शन ऑफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी शाल बी ऑब्टेन फॉर द ओपनिंग ऑफ फॉलोइंग वर्क्स, जो नीचे लिस्ट किए हैं उनके बारे में है। ये सारे का सारा ये पहला पॉइंट तो बिल्कुल सेम है। यहाँ पर आप देखें कि करेक्शन स्लिप नंबर 7 में पॉइंट ए बी सी डी ई इस तरीके से दिया था। हम एक एक कंपेयर करेंगे। ए को पहले कंपेयर करते हैं हम लोग। ए, opening of additional lines of railway and deviation lines, this is perfectly वही है point. Next, opening of station junctions and level crossing, वो भी आप देखेंगे बिल्कुल सेम है। पॉइंट नंबर सी, रीमॉडलिंग ऑफ यार्ड्स एंड रीबिल्डिंग ऑफ ब्रिजेस, यहाँ पे है रीमॉडलिंग ऑफ यार्ड्स एंड रीबिल्डिंग ऑफ। यहाँ पे इन्होंने क्या चेंजेस किया है, वहां पे सिर्फ ब्रिजेस कहा था, यहाँ पर कह रहे हैं कि मेजर एंड इंपॉर्टेंट ब्रिजेस, यानी रीमॉडलिंग ऑफ यार्ड। और अगर ब्रिज की बात हो रही है तो कौन सी ब्रिजों के लिए सीआरएस सैंक्शन की जरूरत पड़ेगी, मेजर या इंपॉर्टेंट ब्रिजेस। एक पॉइंट तो ये हो गया। इसके बाद दोस्तों देखो एक पॉइंट यहाँ पर उन्होंने जो कैंसिल किया, पॉइंट नंबर डी जो हमारे पास करेक्शन स्लिप नंबर 7 में था, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन, इसे यहाँ पर अब काट दिया गया है। पॉइंट नंबर डी यहाँ पर अब नहीं आपको मिल रहा है। जो पॉइंट नंबर ई था, एनी ऑल्ट्रेशन और रिकंस्ट्रक्शन मटीरियली अफेक्टिंग स्ट्रक्चरल कैरेक्टर ऑफ एनी वर्क, ये पॉइंट जो ई था अब यहाँ पर पॉइंट डी बनकर हमारे सामने है। एनी ऑल्ट्रेशन और रिकंस्ट्रक्शन मटीरियली अफेक्टिंग द स्ट्रक्चरल कैरेक्टर ऑफ एनी वर्क। तो दोस्तों ये एक चेंज आपको देखने को मिला। इसके अलावा और क्या चेंजेस, हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 की अगर हम बात करेंगे तो पॉइंट नंबर 3 जो करेक्शन स्लिप नंबर 7 में जो डिफाइन कर रहा था, फॉलोइंग शाल बी कंसिडर्ड एज मटीरियली अफेक्टिंग, तो मटीरियली अफेक्टिंग को जो डिफाइन कर रहा था, ऑल्ट्रेशन टू पॉइंट एंड क्रॉसिंग इन रनिंग लाइन, new signaling and interlocking installation or alteration to existing installation, heavy regrading of running lines involving lowering or raising of track in excess of 500 mm, new bridges including road over and road under bridges, dismantling and reconstruction of existing bridges, addition and replacement of existing girders including provision of temporary girders affecting passenger running lines. पॉइंट नंबर 5 था इसमें, परमानेंट शिफ्टिंग ऑफ एग्जिस्टिंग लेवल क्रॉसिंग, मैनिंग डीमैनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग लेवल क्रॉसिंग, डाउनग्रेडिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एग्जिस्टिंग मैन लेवल क्रॉसिंग, अपग्रेडिंग of existing manned level crossing involving changes in method of working or operation such as interlocking। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा पॉइंट जो है अब करेक्शन स्लिप नंबर 9 के अंदर इसको डिस्कार्ड कर दिया गया है। दैट मीन्स पॉइंट नंबर 3 दिस इज कंप्लीटली डिलीटेड। ये यहाँ पे गौर करने की चीज है कि पॉइंट नंबर 3 जो यहाँ था इसे इस करेक्शन स्लिप के अंदर डिलीट कर दिया गया है। हम आगे बढ़ते हैं अभी।
नोट इसके था नीचे, पॉइंट नंबर 3 के नीचे यहाँ पर एक नोट दिया हुआ था पहले। नोट क्या था? अबव लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। जो लिस्ट अभी हमने जिसकी बात की पॉइंट नंबर 3 की, वो लिस्ट को उन्होंने क्या की, इज नॉट एग्जॉस्टिंग। इसके अलावा क्या डिसीजन है, तो उन्होंने कहा था decision whether a component of work is materially affecting the structural character or not will be taken by chief engineer / construction for construction works and by chief track engineer / chief bridge engineer for open line works। ये पॉइंट नंबर 1 अगर आप देखेंगे तो यहाँ बिल्कुल सही, सेम टू सेम है। बस खाली यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं है, इसलिए अबव लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि अब उन्होंने मटेरियली अफेक्टिंग जो बात हुई थी पहले स्ट्रक्चरल कैरेक्टर की, जो पहले डिफाइन किया था करेक्शन स्लिप नंबर 7 में, उन्होंने उसको कंप्लीटली निकाल दिया है लिस्ट को, और उन्होंने सिंपल यहाँ पर कहा है ये जो डिसीजन होगा वो कौन लेंगे, या अथॉरिटी का नाम मेंशन किया गया है कि ये चीफ इंजीनियर या चीफ इंजीनियर कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन में, और ओपन लाइन में चीफ ट्रैक इंजीनियर या चीफ ब्रिज इंजीनियर लेने वाले हैं। एक ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गए। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो सेकेंड पॉइंट को हम कंपेयर करते हैं, फर्दर एनी वर्क which in opinion of CT/CBE is affecting the safety of running lines will be processed for sanction of Commissioner of Railway Safety। दोस्तों ये पॉइंट बिल्कुल हूबहू वैसा ही है, नोट का पॉइंट, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो पूरी की पूरी अथॉरिटी यहाँ पे चीफ इंजीनियर कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, चीफ ट्रैक इंजीनियर या चीफ ब्रिज इंजीनियर ओपन लाइन के लिए दे दिया है। यहाँ पे कोई मटेरियली अफेक्टिंग स्ट्रक्चरल वर्क के बारे में कोई डेफिनेशन की अब बात नहीं हो रही है। और दोस्तों इसके अलावा एक और जो चेंज है हम यहाँ देखते हैं कि जो करेक्शन स्लिप नंबर 7 में नहीं थी वो यहाँ पर है। व्हाट इज इट? सैंक्शन ऑफ सीआरएस विल नॉट बी रिक्वायर्ड। गौर करिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि विल नॉट बी रिक्वायर्ड। किस काम के लिए सीआरएस के सैंक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर उसके बारे में मेंशन किया है जो इसके पहले मेंशन नहीं था। क्या क्या काम है ऐसे जिनमें जरूरत नहीं पड़ेगी? कंस्ट्रक्शन, रीबिल्डिंग, मॉडिफिकेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ फुट ओवर ब्रिजेस यानी एफओबीज एंड रोड ओवर ब्रिजेस यानी आरओबीज। कंस्ट्रक्शन, रीबिल्डिंग, मॉडिफिकेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ एफओबीज एंड आरओबीज, इसमें सीआरएस के सैंक्शन की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, कंस्ट्रक्शन, रीबिल्डिंग, रीगर्डनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ माइनर ब्रिजेस। माइनर ब्रिज अगर कोई है उसका, अगर हम कोई कंस्ट्रक्शन, रीबिल्डिंग, रीगर्डनिंग, स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, उसमें भी सीआरएस के सैंक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, रीगर्डनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग ब्रिजेस। जितनी भी एग्जिस्टिंग ब्रिजेस है अदर देन माइनर ब्रिजेस, उनके लिए भी कहा जा रहा है कि सीआरएस सैंक्शन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनर ब्रिजेस की पहले बात हो चुकी है। इसके लिए यहाँ पे उन्होंने अदर देन माइनर ब्रिज लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट डी, एलिमिनेशन ऑफ मैन लेवल क्रॉसिंग। अगर कोई मैन लेवल क्रॉसिंग को एलिमिनेट करना है, ट्रैक से निकालना है, तो इसमें सीआरएस के सैंक्शन की अब आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से अपग्रेडेशन ऑफ लेवल क्रॉसिंग इंक्लूडिंग इंटरलॉकिंग आउटसाइड स्टेशन लिमिट। अपग्रेडेशन करना लेवल क्रॉसिंग का, जिसमें इंटरलॉकिंग भी करना आउटसाइड स्टेशन लिमिट के, उसमें भी सीआरएस के सैंक्शन की आवश्यकता नहीं है। इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, ये आपने देखा होगा कि ये पॉइंट पहले करेक्शन स्लिप नंबर 7 में था। इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सीआरएस सैंक्शन लगेगा करके मेंशन किया था। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन के लिए सीआरएस सैंक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। और लास्ट का जो पॉइंट है, वर्क्स रिलेटेड टू डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, डीएफसीसीआईएल जो हमारे यहाँ काम कर रही है फ्रेट कॉरिडोर में, उनके रिलेटेड जो वर्क होंगे, इन सारे कामों के लिए सीआरएस के सैंक्शन की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों आज की इस करेक्शन स्लिप में बस इतना ही है। आप लोग वीडियो को जिस तरीके से हमेशा देखते हैं देखते रहिए, मुझे मोटिवेट करते रहिए और अपने और भी फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करते रहिए। थैंक्स अ लॉट।